हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज अकेडमी। फ्रेंड, विषय इतिहास कक्षा 11 की लेकर आए हैं। पूरा आपका सोल्यूशन है ये वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे आया है। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फ्रेंड, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की एक अमूल्य सभ्यता है जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। ये फ्रेंड सब्जेक्ट जो है आपका हिस्ट्री है। देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन पुटअप होंगे और कोई भी अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। पहले क्वेश्चन का आंसर है, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व की सबसे बड़ी की क्षेत्र में थी। ओके, उसके बाद में बंगाल गणना का गणित के क्षेत्र में क्या मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं है। ये सब आपको लिखना है। प्रश्न पहला हो गया। फिर मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं थी। उत्तर इसका है, मेसोपोटामिया काल में राज्य का स्थान मंदिरों से उच्च था। मतलब राज्य का जो स्थान था वो मंदिरों से उच्च था। उसके बाद में मंगोलों पर सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण विवरण है। ये फ्रेंडो है हिस्ट्री ऑफ मंगोलों पर ये बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया पुस्तक है मंगोलों का इतिहास। फिर दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंड, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। सभ्यता की विशेषता क्या थी। 1, 2, 3 सही हैं। ये उत्तर बिल्कुल ही सही हैं फ्रेंड, इनको नोटिस करते रहिएगा। कोई भी अगर समस्या आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेसोपोटामिया, बाटू, जलोलदीन नहीं, जलालुद्दीन होगा इसमें। ओके, उसके बाद में K5 मतलब 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग और स्पेन। ये सब फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर थे। आप इन्हें अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद में हम देखते हैं आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हैं। 100 में से 100% बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में कोई भी गलत आंसर आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद में फ्रांसिस्को पिजारो पाटुआ विश्वविद्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है मिट्टी की पटकाओं पर बाइबल। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर चंगेज खां है। फिर गैलीलियो, फिर इक्का सभ्यता, फिर कॉर्कस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आंसर आप मिला लीजिएगा अपने पेपर से। फिर उसके बाद में चंगेज खां जो थे ये बाबर के पिता थे। ओके, चंगेज खां हाँ, बाबर के पिता थे। उसके बाद में देखते हैं एजटेक और मेसोपोटामिया के लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। हमें इसमें कंपेयरिंग करनी है। तुलना जब की जाती है तो एक खाने में अलग को रखते हैं, दूसरे खाने में अलग को रखते हैं। तो एजटेक सभ्यता क्या थी। इस सभ्यता के लोग लहू देववादी, मतलब जो लहू देववादी थे। उसके बाद में गहरी जीवन की शुरुआत हुई मेसोपोटामिया में। उसके बाद में इनके प्रमुख देवता सूर्य तथा अन्न की देवी थी। इसके बाद में लेखन का कला प्रारंभ हुआ। अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। 2 लोग लेखक देवता की पूजा करते थे। ओके, उसके बाद में यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, कहाँ से कि नहीं, ये सब लिखना है आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर थे, आप इन्हें देख लें। कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें। अन्य देवी मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखना है। लेखन कला का आविष्कार हुआ। अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच में स्थित थी। मेसोपोटामिया की गहरी सभ्यता, ये सब लिखना है। मंगोल कबीले का जीवन कैसा था। मंगोल जो थी मध्य एशिया की और पूर्वी एशिया के रहने वाली जनजाति थी। टाटावार साम्राज्य के आपका समझते हैं। मूल रूप से घुमक्कड़ लोगों को यायावार कहा जाता है। ओके, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित रखने वाले लोगों को। पुनर्जागरण से क्या समझते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। 11वीं और 17वीं 14वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में सांस्कृतिक धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए लोगों के बीच जनजागरण हुआ, उसे पुनर्जागरण कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर क्या था। मार्टिन लूथर मानना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मनुष्य शक्तिहीन तुच्छ प्राणी है। मार्टिन लूथर को किंग जूनियर भी कहते हैं। उसके बाद में मनुष्य प्रयत्न व परिवर्तन की, ये सब लिखना है। चिनाया से आप क्या समझते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में चिन्नमा की परिभाषा मैक्सो के मैसो पर अमेरिकन से फसलों से कृत्रिम रूप में जन्मित द्वीप है, इसे कहते हैं। ओके, माया सप्ताह से पंचांग विषय में आप क्या समझते हैं। दिन और एक वर्ष लिखना है। 18 माह होते हैं प्रत्येक वर्ष, ये 7 हफ्ते होते हैं। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं फलाना, ये सब लिखना है आपको। ओके, उसके बाद मंगोलों की सामाजिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए, ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको लिखना है मार्टिन लूथर के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। मार्टिन लूथर मानना था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, दूसरा मनुष्य शक्तिहीन है। बहुत 2 पॉइंट हो गए। अगर कोई भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब आपके पास कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। और कोई अगर समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा है। जब आप ऐसा भी सोचते हैं पुराने मंदिर के
कुछ घरों में हो जाता है एस्टेक बनाना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समस्या आती है कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करें, हिचकिचाएँ कतई नहीं। उसके बाद में एस्टेक सप्ताह के लोग ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सब आपको पढ़ना है। इतिहास में आप अगर कोई जानकारी है तो आप लिख सकते हैं। किन्हीं कारणों में से स्पेन और पुर्तगाल में 15वीं शताब्दी के संबंध अटलांटिक महासागर पार क्यों गए। मारी तथा टिप्पणी लिखिए। मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल है, स्थित था। यहाँ के लकड़ी, तांबा, रांगा, तले, मंद्रा और ये सब बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये देख लीजिए 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में रोमन संस्कृति कैसी थी। रोमन संस्कृति के बारे में देखेंगे, सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य के सिक्के इतिहास में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कला एवं विज्ञान में प्रगति लिखना है। मनुष्य की समस्याओं में समाधान लिखना है। ओके, मनुष्य की धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं बहुत ही उत्पन्न होती थी। उसके बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो पानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक ले जय हिंद।